अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है जो बिला वजह आईजीबीटी हमारे जल जाते हैं। जिस तरह रात को हमने ठीक बंद किया, सुबह चला ही नहीं, और दूसरे नंबर पे लोड चल रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं, कोई ओवर टेम्परेचर नहीं, और बिला वजह जो है किसी किस्म का कोई एरर नहीं, और हमारे आईजीबीटी चलते हुए में ब्लास्ट कर गए। इनकी ज़्यादातर वजूहात जो होती हैं उन पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें मैं बताता चलूँ कि सबसे पहले जो ये 8 आईजीबीटी वाला कार्ड है, इसमें तो वजूहात होती हैं आईजीबीटी। पहली जो वजूहात है कि हमारे आईजीबीटी के गेट के वोल्टेज सेम नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंट हो तो भी ये मसला बन जाता है। एक का गेट ज़्यादा खुल रहा है, एक का खुल ही नहीं रहा या कम खुल रहा है, तो उससे भी मसले मसाइल बन जाते हैं। और दूसरे नंबर पे जिस तरह एकदम से हमने इसको ऑफ़ किया या एकदम से ये बंद हुआ, एक पहले बंद हो गया, एक बंद नहीं हो सका। जैसे पुल डाउन सिस्टम होता है, इसके गेट क्लोज और ओपन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके अलावा जो वजूहात हैं, बाद हम कार्ड्स में ये 105J का जो है पीएफ नहीं लगाते, रिपल्स को कंट्रोल करने के लिए ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा हम आएंगे इंशाल्लाह मेन वजह पे, जो सबसे ज़्यादा हमारे नोटिस में आ रही है, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारी वीडियोस में जितने भी मामलात होते हैं ये हतमी नहीं होते। जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम आप लोगों से शेयर करते हैं ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें। जिस तरह हमें कोई कंटेंट से इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा हो या ऐसा कोई मामला। शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद यही होता है। मिर्च मसाले ना लगाने का मतलब भी यही होता है कि टाइम बचे और जिनको जो मसले दरपेश हैं वो अपने हल कर सकें। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि इसके जो आईजीबीटी हैं वो किस वजह से बिला वजह जल जाते हैं। 8 आईजीबीटी वाले में मैंने बता दिया कि इनके गेट का सबसे पहला प्रॉब्लम गेट का है। अब ऐसा है कि आपने 4 आईजीबीटी लगाए, वो कुछ दिन चले, 10 दिन 20 दिन 1 माह चले, जल गए। आपने दोबारा से उसके ड्राइव को ओके किया, वो फिर लगा के दिए और फिर से जल गए। फिर आपने इसको ओके किया, फिर जल गए। यानी कि जो हमारा इन्वर्टर है वो आईजीबीटी को रोक ही नहीं रहा, यानी कि बार बार हमारे आईजीबीटी ब्लास्ट हो रहे हैं। अच्छा, उसकी एक वजह जो हमारे सामने आई है वो है जी ज़ेनर। आप मीटर से चेक करते हैं, ज़्यादातर जो कारीगर हजरात हैं वो यही करते हैं कि आईजीबीटी जल के आए और आपने मीटर लगाया ज़ेनर के साथ, ठीक हैं, और ये रजिस्टेंस चेक की, 4148 रेक्टिफायर चेक किया, जो चीज़ें ख़राब हैं वो चेंज कर दी और जो सही है वो उसी तरह से चला दी। अच्छा, होता ये है कि मेरे सामने 2 केसेस इस तरह के आए हैं कि इसका जो ज़ेनर है 15 वोल्ट वाला, जो ड्राइव में हमारा इस जगह पे लगा हुआ है, मैं ज़रा क्लोज करके दिखा दूं। 8 आईजीबीटी वाली में किट में यहाँ पे लगा होता है, ये 4 हमारे लगे हुए हैं, और 4 आईजीबीटी वाले सर्किट में ये एक ही सेक्शन है जहाँ पे 4148 और ज़ेनर और 5.6R और उसके अलावा 15R ये लाइन में लगे हुए हैं सभी। इसमें 15 वोल्ट का ज़ेनर ये लगा हुआ है, ये बिल्कुल पीएफ के साथ रजिस्टेंस है उसके आगे, ठीक है। तो मीटर से जब हम इसको चेक करते हैं तो ये मीटर से ज़ेनर ठीक बता रहा होता है मीटर हमारा। अब होता क्या है कि ज़ेनर हमारा किसी झटके की वजह से डी वैल्यू हो जाता है। डी वैल्यू से मतलब हमारा ज़ेनर है 15 वोल्ट का, ये आ जाएगा जी 3 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे, 5 वोल्ट पे आ जाता है। जब ये 3-4 वोल्ट पे हमारा ज़ेनर आ जाएगा तो भी ये नहीं चल पाएगा। चलेगा इस वजह से नहीं कि जाहिर सी बात है ये गेट को ओपन ही नहीं होने देगा, 2-3 वोल्ट पे जाके 4 वोल्ट पे जाके रोक देगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ। ये हमारे पास 2 ज़ेनर हैं सेम वैल्यू के, एक मैंने कार्ड से निकाला है और एक न्यू है, ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर नंबर आप देखेंगे तो नंबर भी बिल्कुल सेम है और यही सेम नंबर इसके ऊपर भी है, ये देखें। ठीक है, नंबर से आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों सेम वैल्यू के ज़ेनर्स हैं। अब हम इन दोनों की वैल्यू को टेस्ट करते हैं ज़ेनर टेस्टर से।
यह आपके सामने मैंने जेनर टेस्टर रख दिया है और मैं यहाँ से न्यू को चेक करता हूँ। ये हम पॉजिटिव वाली तार पॉजिटिव वाली साइड पे लगाएंगे और नेगेटिव वाली तार, ये देखें जी 15 वोल्ट का जेनर है, ठीक है, 15 वोल्ट का जेनर है। ये थोड़ी सी मीटर का भी शायद फ़र्क हो सकता है, ये बिल्कुल 15 वोल्ट का है, 16.1 बता रहा है। अच्छा, इसी तरह से सेम मैं निकाले हुए जेनर को चेक करूँगा। मैं नेगेटिव वाली साइड नेगेटिव की तरफ लगा दूंगा और पॉजिटिव वाली तार पॉजिटिव के साथ लगाऊंगा। ये देखें जी 5 वोल्ट का जेनर है, जबकि ये है 15 वोल्ट का। नंबर आपने देखा है 15 वोल्ट का जेनर, लेकिन डी वैल्यू हो चुका है, 5 या 6 वोल्ट पे आ चुका है। अब इससे होता क्या है कि जब हम मीटर से इसको टेस्ट करेंगे तो ये बिल्कुल ओके बताएगा। कारीगर हजरात सिर्फ मीटर से ये चेक करते हैं जेनर शॉर्ट हुआ है या ठीक है। मैं मीटर को डाइवोड मोड पे सेट करता हूँ, ज़्यादातर लोग यहीं पे टेस्ट करते हैं। अच्छा, मैं इस पर टेस्ट करवाता चलूँ आपको। ये देखें जी रीडिंग इसकी, और मैं इसके रिवर्स में चेक करता हूँ, रीडिंग कोई नहीं है, लेकिन ये डी वैल्यू हो चुका है। सेम ये भी इसी तरह से काम करेगा, रिवर्स में कोई रीडिंग नहीं है और यहाँ पे सेम रीडिंग है। रीडिंग नोट कर लें, मैं दोबारा से दूसरे वाले की भी रीडिंग चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, सेम रीडिंग आ रही है। अब डी वैल्यू होने की वजह से हम मीटर पे टेस्ट करके बार बार IGBT लगा के देते रहते हैं और ये चीज़ें मुकम्मल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमें बार बार इस चीज़ की परेशानी होती है कि हमारे IGBT क्यों जल रहे हैं। अच्छा, इसको एक आसान तरीका मैं बता दूं, कार्ड में लगे हुए जेनर को टेस्ट किस तरह से करना है आपने। ये बहुत आसान है। हम सबसे पहले मीटर को रजिस्टेंस पे चेक करेंगे। मैं लाइट भी ऑन कर दूं ताकि आसानी हो देखने में। ये मैंने रजिस्टेंस पे इसको रखा है। अब हम इस डाइवोड की वैल्यू को टेस्ट करेंगे। 4 वाली में अलग रीडिंग है और 8 वाली में अलग रीडिंग है, ठीक है। ये 4.93 ये रीडिंग इसकी आ रही है। अब हम इसको रिवर्स में चेक करेंगे। पहले हम इसको डाइवोड मोड पे चेक कर लेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। ये देखें दोनों तरफ सेम वैल्यू है इसकी। इसी तरह से हम दूसरे को चेक करेंगे, सेम है। इसी तरह से हम तीसरे को चेक करेंगे, सेम है। इसी तरह से हम पहले वाले को चेक करेंगे। अब इसकी रीडिंग आप देख लें, क्योंकि ये 8 IGBT वाला है, ठीक है। इसकी रीडिंग ये है। अब मैं 4 वाले की चेक करवा दूं। 4 वाले की अलग रीडिंग होगी। मीटर यहां पे रख देते हैं ताकि नज़र भी आता रहे। इसमें रीडिंग काफ़ी डिफरेंट है, 0.5% बढ़ जाएगी। ये देखें ये, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले की टेस्ट कर लेता हूँ, तीसरे वाले की टेस्ट कर लेता हूँ, चौथे की टेस्ट कर लेता हूँ। यह आपने रीडिंग्स को नोट कर लिया होगा। अगर हमारी रीडिंग सबकी सेम है तो हमारे जेनर ठीक हैं, क्योंकि सभी डी वैल्यू नहीं होते, एक ही डी वैल्यू होगा। अगर इस जेनर की रीडिंग अलग आ रही है, करना हमने इसको रेजिस्टेंस पे सेट करके फिर टेस्ट करना है। अब IGBT भी लगे हुए हैं, TLP भी लगे हुए हैं। सारे कार्ड को आप इसी तरह से टेस्ट कर सकते हैं रेजिस्टेंस मोड पे। अगर तो कोई जेनर डी वैल्यू हुआ है या 2 जेनर डी वैल्यू हुए हैं, तो उसमें होगा क्या कि जो आपका 15 वोल्ट का जेनर है, जो सही होगा उसकी रीडिंग ठीक आएगी, जो सही नहीं होगा उसकी रीडिंग अलग से आएगी। आपको पता चल जाएगा कोई ना कोई जेनर मेरा 1, 2 या 3 या चारों ही डी वैल्यू हैं, तो वो समझ आ जाएगी। तो 8 IGBT सारे डिज़ाइन में सेम रीडिंग है जो मैंने बताई है, और 4 IGBT की रीडिंग सेम है जो मैंने बताई है। TLP IGBT हटा देंगे तो इसकी रीडिंग 8 वाले की तकरीबन 6 ओम पे चली जाएगी और इसकी 10 पे चली जाएगी, 4 वाले की। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि इसमें 8 IGBT वाले में अगर आप सिर्फ 4 IGBT लगाते हैं और जो ड्राइव की रेजिस्टेंस हैं और रेक्टिफायर्स हैं वो आपने 8 की लगाई है, तो फिर ये रीडिंग 8 वाले की देगा, चाहे IGBT जितने भी लगे हों। अगर तो आप इसमें रेजिस्टेंस सिर्फ 4 के लिए लगाएंगे तो फिर ये कार्ड भी 4 वाली रीडिंग देगा। ये इसको चेक करने का बहुत ही आसान और तफसीली जो चीज़ें थी वो मैंने बताई हैं। तो जब ये हमारी रीडिंग्स में डिफरेंट नहीं आएगा तो गेट में भी डिफरेंट नहीं आएगा। जब यहाँ पे डिफरेंट हमारे इसका जेनर
की वैल्यू का डिफरेंट होगा तो हमारे IGBT नहीं रुकेंगे और बार बार जलते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाया है और आपको समझ भी आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।